एपिसोड 5 की स्टार्टिंग फ्लैशबैक सीन से होती है। दी की ग्रैंडमदर उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ फ्लैशबैक एंड होती है। आगे हॉस्पिटल की सीन देखते हैं। दी के चाइल्ड पेशेंट जिसे कैंसर है, दी याक के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। दी कहता है आज किसका बर्थडे है? क्या यह नफू नामक स्ट्रॉन्ग बॉय का बर्थडे है? तो यहाँ पर नफू हैप्पी होकर कहता है हाँ यह मेरा बर्थडे है। नफू स्ट्रॉन्ग बॉय है। दी उसे कहता है हमारे पास सिर्फ यह केक नहीं है, भाई युवक के पास भी आपके लिए एक गिफ्ट है। और युवक उसे गिफ्ट देते हैं और नफू दोनों को थैंक्स कहते हैं। गिफ्ट में बॉक्सिंग गोल्फ को देखकर नफू को गिफ्ट पसंद आते हैं। दी उसे पूछता है आज अब कैसे है, क्या पेन हो रहा है? नफू कहता है यह कल से बेहतर है, मैं जल्दी ठीक होना चाहता हूँ। भाई युवक जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपकी तरह एक बॉक्सर बनना चाहता हूँ। तभी युवक उसे गोद में लेते हुए कहता है हाँ तुम जरूर बनोगे। और मॉम नफू को हैप्पी देखकर उन दोनों को थैंक्स कहती है। दी उसे कहता है जब भी मुझे कोई गिफ्ट मिलता था तो मुझे खुशी होती थी, कम से कम इसने मुझे याद दिलाया कि मुझे भुलाया नहीं गया था। लेडी कहती है अच्छा क्या आप दोनों को नफू के साथ एक पिक्स लेने में आपत्ति होगी? दी कहता है बिल्कुल नहीं। ऐसे कहकर उसे पिक्स लेने देते हैं। नेक्स्ट सीन में दी याक के शोल्डर की जांच करते हैं। याक उसे कहता है डॉक्टर आप लोगों के बर्थडे याद रख सकते हैं? दी कहता है मेरे सीनियर जूनियर प्रोफेसर पेशेंट मैं उन सभी के बर्थडे याद कर सकता हूँ। तभी याक यह टेस्ट करने के लिए दो नर्स और के बर्थडे डेट पूछता है और उसका मंथ भी। और डी आंसर करते हैं। याक कहता है तुमने ऐसे ही बोल दिया है ना, तुम्हें याद नहीं है? दी कहता है नहीं मैं सचमुच उन्हें याद कर सकता हूँ। याक कहता है तो मेरा बर्थडे कब है वो बताओ। लेकिन दी को उसके बर्थडे डेट पता नहीं है तो वो टॉपिक चेंज करते हुए उसके मेडिकल प्रोफाइल चेक करने के लिए डॉक्यूमेंट हाथ में लेते हैं। याक कहता है अरे तुम्हें मेरा बर्थडे याद नहीं है? हम 1 महीने 5 दिन 6 घंटे और 32 मिनट तक साथ रहे हैं, तुम्हें मेरा बर्थडे कैसे याद नहीं रहता? दी कहता है परेशान मत हो, मुझे यह छोटी सी बात याद है। याक उसे कहता है नहीं तो तुम मेरी मेडिकल प्रोफाइल पर नजर डालने की कोशिश क्यों कर रहे हो? दी कहता है मैंने अभी अभी तुम्हारी फिजियोथेरापी की है, इसलिए मैं इसे पेशेंट साथ में लॉगिंग कर रहा हूँ। ऐसे कहकर वो उसके प्रोफाइल चिपके से देखने की ट्राई करते हैं। याक कहता है अरे डॉक्टर देखो मत। दी कहता है मुझे एक ब्रेक दो। याक उसे पूछता है फिर मेरा बर्थडे कब है? तभी दी स्माइल करते हुए कहता है इसी है। मिस्टर युवक का बर्थडे 6 दिसंबर को हुआ और तुम धनु राशि के हो। याक कहता है चिपके से देखने में बहुत अच्छा हो डॉक्टर। दी उसे कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने जरा भी नहीं देखा, वैसे भी मैं जीत गया, अब तुम्हें मुझे एक कॉफी लेनी चाहिए। ऐसे कहकर वो जाते हैं। याक पीछे से कहता है हे डॉक्टर मैंने कब से कॉफी के बारे में डील किया। नेक्स्ट दोनों को कैफेट एरिया में देखते हैं। ओनर उसे कहता है डॉक्टर डी वेलकम, और आप युवक है फ्यूचर के वर्ल्ड चैंपियन है ना? याक स्माइल करते हुए कहता है आप बॉक्सिंग भी देखते हैं? ओनर कहता है ओ हाँ मैं इसे आंखों की रोशनी के लिए देखता हूँ, मेरा मतलब है कि मैं सभी थाई बॉक्सर का सपोर्ट करता हूँ, खासकर आप युवक। दी याक से कहता है मैं देख रहा हूँ तुम्हारे बहुत सारे फैन हैं। याक कहता है ऑफ कोर्स। ओनर उससे कहता है क्या मुझे एक पिक्चर मिल सकती है? मैं इसे कैफे के फैन पेज पर पोस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ दी याक के साथ फोटो खींचने के लिए क्लोज आते हैं और ओनर उसे कहता है डॉक्टर वांदी मुझे युवक के साथ एक पिक्स चाहिए, आप मेरे लिए एक पीस ले सकते हैं? पिक्चर लेने के बाद याक उसे कहता है फेक स्माइल करना बंद करो, यह मुझे परेशान कर रहा है। तुम इतना चिड़चिड़ा क्यों हो? सिर्फ इसीलिए कि कैफे ओनर ने फैन पेज के लिए तुम्हारी पिक्स नहीं खींची? दी कहता है नहीं वो यहाँ पहले से ही मेरी ढेर सारी पिक्स पोस्ट कर चुकी है। याक कहता है रियली? दी कहता है हाँ। याक कहता है ओके डॉक्टर मेरे शोल्डर की प्रॉब्लम बट नहीं होगी है ना? दी कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन तुम्हें रेगुलर चेकअप की और फिजियोथेरापी की जरूरत है। याक कहता है ओके चैंपियनशिप फाइट से पहले मुझे यह ठीक करना होगा। दी उससे कहता है आप अभी 5वें स्थान पर है ना? क्या आपको एक एक करके टॉप पर पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है? याक कहता है जब मैं कॉन्फिडेंस से भरा और रेडी फील करता हूँ तो मैं किसी भी रैंक को चैलेंज दे सकता हूँ। अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं उनकी
की रैंक पर दबा कर सकता हूँ। यह सुनकर डी कहता है तो तुम्हारा गोल नेक्स्ट फाइट में टॉप रैंक को हटाकर वर्ल्ड चैंपियन बनना है ना? यह कहता है बिल्कुल नहीं, मैं टॉप रैंक को सीधे चैलेंज देने का साहस नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि रैंक पर जाने के लिए और जिम के लिए पैसे कमाने के लिए एक या दो फाइट की जरूरत है। डी उसे कहता है हम दोनों अपने गोल के करीब पहुँच रहे हैं। तुम वर्ल्ड चैंपियन बनोगे और मैं स्कॉलरशिप विनर होऊंगा। यह कहता है यह बहुत घबराहट पैदा करने वाला है ना? तभी केयाकर उन दोनों से कहता है हे कैसे हो, नींद हराम करने वाला स्लीपवेयर। यहाँ सीन चेंज होते हैं। डॉक्टर टार कैफे ओनर के फेसबुक पोस्ट देख रहा होता है। वान उसे कहती है डॉक्टर वांडी और उसका बॉयफ्रेंड एक साथ क्यूट लगते हैं। टार पिक्स देखकर उसे कहता है एक पेशेंट को गिफ्ट देते हुए उनकी पिक्चर। वान कहती है हाँ यह एक स्मार्ट कदम था। यह युवा के स्ट्रॉन्ग फैन बेस का लाभ उठाता है। एक अच्छा आदमी जो बच्चे के लिए अच्छा काम करता है और इसे डॉक्टर वांडी और उसके रिलेटिव के दिल जीत रहा है और इसे स्कॉलरशिप मिलने में उसे मदद मिलेगा। डॉक्टर टार कहता है मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर वांडी ये सब सोचता है। युवान कहती है आपको ऐसा नहीं लगता है? तभी सीन चेंज होती है कि उन दोनों के बनी और टाइगर ड्रेस को पहनते हुए क्लोज फोटो को देखकर कहता है वाओ युवा, इसे पहनते समय आपको कैसा फील होता है? डी उसे कहता है यह अच्छे तरीके से थोड़ा अजीब लगता है। तुम क्या सोचते हो? या कहता है मुझे लगता है कि यदि आप उसको थोड़ा और लंबा कर सके तो यह अधिक रियलिस्टिक लगेगा। ये कहता है ओके, जब आप इसे पहनोगे तो आप इसे क्या स्कोर देंगे? 1 और 5 के बीच? तभी डी कहता है 4.5 और याक कहता है 4। यह सुनकर के हैप्पी होकर कहता है वाओ 4 से भी ज्यादा स्कोर। वेल, जब तक आप नए कपड़े का इंतजार कर रहे हैं प्लीज अपने पास मौजूद बनी और टाइगर के कपड़ों को इस्तेमाल करना जारी रखें और उनका आनंद लेने के लिए कोई नए तरीके बनाने की कोशिश करें। कंफ्यूज? मेरा मतलब है उन्हें सिर्फ एक आइडिया तक लिमिट ना रखे। उन्हें पहनने का उद्देश्य किसी भी तरह की टाइगर से फ्री होना है। एक्सप्लोर करते रहो। बाय, मुझे भी जाना होगा। तभी याक उसे रोकते हुए पूछता है आपका बर्थडे कब है? ये कहता है अक्टूबर 1 में। डी याक से कहता है देखा, मैंने तुम्हें सही कहा था। ये कहता है इसके बारे में क्या है? डी उसे कहता है कुछ नहीं। यहाँ आसपास मौजूद किसी पर्सन का बस एक मूर्खतापूर्ण डाउट है। ये के जाने के बाद डी उसे कहता है मिस्टर यूयाक का बर्थडे 6 दिसंबर धनु राशि में हुआ था। अरे गुस्से वाला चेहरा क्यों? क्या हारना आपको परेशान करता है? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ओई एक्सरसाइज कर रहा होता है और शेर उसके ओर देख रहा होता है। ओई उसे कहता है क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? शेर कहता है तुमने मुझे कल रात क्यों नहीं पकड़ा? तभी फ्लैशबैक में लास्ट नाइट के सीन दिखाते हैं जहाँ शेर उसे पकड़ने आते हैं लेकिन ओई साइड होकर सो जाते हैं। यहाँ ओई उसे कहता है क्या सीरियसली? शेर उसे कहता है मैंने मॉर्निंग तक नोटिस किया तुमने मुझे नहीं पकड़ा। ओई उसे कहता है अब सोरो भी, यह बहुत नॉर्मल है। शेर कहता है और तुमने आईजी पर हमारी कोई फोटो पोस्ट नहीं की है। ओई कहता है क्या शेर तुम्हारे साथ फिर क्या हुआ है? मैं आईजी का यूज कम ही करता हूँ, तुम्हें पता है ना। मैं इसका यूज केवल क्लासेस को बढ़ावा देने के लिए करता हूँ। शेर कहता है क्या तुम मेरे अलावा किसी को देख रहे हो? ओई कहता है क्या? ऐसे कहकर वो वाटर बोतल हाथ में लेते हैं। शेर उससे बोतल लेते हुए कहता है क्या तुम मुझसे बोर हो गए हो? तुमने हाँ कहा। ओई कहता है यह रेडिकुलस होता जा रहा है। शेर ऐसा मत बनो। शेर कहता है ओई तो क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं बचकानी हरकत कर रहा हूँ? सही है, मैं तुम्हारे जितना मैच्योर नहीं हूँ है ना। वही कहता है तुम तो बहुत दूर चले गए हो। शेर कहता है क्या तुम भी सुलह नहीं करने वाले? वही कहता है मुझे तुमसे क्या सुलह करनी चाहिए? मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया जिससे तुम अपसेट हो गए हो। यह सुनकर तो शेर नाराज होकर बाहर जाते हैं और ओई भागते हुए आकर उसे बेखौफ करते हुए कहता है अरे शेर। शेर कहता है मुझसे दूर जाओ। वही कहता है मुझे नहीं जाना। शेर कहता है मुझे छोड़ो, तुम बहुत स्टिकी हो। वही कहता है मैं नहीं हूँ। ऐसे कहकर उसके निक पर किस करते हैं और कहता है मुझ पर नाराज मत हो छोटे बच्चे। ऐसे कहकर उसके सिक पर किस करते हैं। शेर कहता है ठीक है। वही उसे कहता है अब बताओ मैंने क्या किया? शेर कहता है क्या मैं सब कुछ कह सकता हूँ? वही कहता है ऑफ कोर्स कह सकते हो। शेर कहता है तुमने कई दिनों तक मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाई। यहाँ ओई स्माइल करते हुए कहता है हाँ
क्यों? शेर कहता है लेकिन इन दिनों तुम ऐसे नहीं हो, क्या तुम्हारे पास कोई और है? ओई कहता है नहीं शेर। शेर कहता है क्या तुम मुझसे पहले ही बोर हो चुके हो? ओई कहता है तुम्हारा बात हो गया, मैं तुम्हारा कितनी रातों का कष्टदार हूँ, मैं उस छवि की भरपाई कर दूंगा। ऐसे कहकर उससे किस करते हैं और कहता है ठीक है चलो अपने रूम में चलते हैं और मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए खुद को रेडी करो। टाइगर और बानी ड्रेस में दोनों को साथ देखते हैं। दी याक के कहने पर एक ड्रेस चूज करते हैं दिमाग से मिलने के लिए ताकि उसे इम्प्रेस करा सके और उसके हेयर स्टाइल के बारे में बताते हुए उसके हेयर को टच करते हैं और इमोशनल होकर उससे ही देख रहा होता है। याक उसे कहता है और कुछ दी कहता है ओ हाँ एक अच्छी वॉच के साथ लुक को पूरा करने के बारे में क्या ख्याल है? याक कहता है इसके लिए मैं तुम्हें रिवार्ड देता हूँ। ऐसे कहकर उसके सिक पर किस करते हैं। तभी डोरबेल सुनकर याक उससे कहता है क्या तुमने फिर से ऑनलाइन ऑर्डर किया? दी कहता है नहीं। ऐसे कहकर वो डोर ओपन करते हैं और अपने ग्रैंडमदर को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और याक जाकर छिप जाते हैं। घर के हालत को देखकर दादी कहती है तुम अब भी बिल्कुल तुम ही हो, हमेशा गंदे रहते हो। दी कहता है दादी जैसा आपने मुझे सिखाया है मैं वैसा ही बन रहा हूँ। यहाँ दादी कपड़े साइज को देखकर कहता है कब से तुम 56 साइज की कपड़े पहनते हो? दी कहता है दादी बस मुझे बताओ कि तुम आज कहाँ जाना चाहते हो, मैं कंपनी दूंगा। दादी कहती है मैं यहाँ एक रात रुकना चाहती हूँ और अपने पोते के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। दी कहता है यही रह जाओ। दादी कहती है हाँ सही है। तभी दादी फोन टाइप करती है और तभी दी याक के पेन उसके ओर फेंकते हैं। याक हाफ पेन को पहनते हैं। तभी दादी उसे देख लेते हैं और कहता है हेलो यंग मैन। याक साई फील करते हुए कहता है मेरा नाम याक है। दादी कहती है पेन को ऊपर खींचते रहो। नेक्स्ट सीन में दादी कहती है ओ तो तुम एक बॉक्सर हो? याक कहता है हाँ मैं एक बॉक्सर हूँ। दी कहता है दादी वो फ्यूचर के वर्ल्ड चैंपियन भी है। दादी दी से कहती है तो इसलिए तुम बॉक्सिंग देखने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो। दी कहता है वाओ आपने जो खाना बनाया वो बहुत अच्छा लग रहा है। दादी उसे कहती है मैं इसे अच्छे रेस्टोरेंट से लाया हूँ, तुम्हें पता है मैं खाना नहीं बना सकता। और याक तुम यहाँ दी के रूम में हो? दी कहता है नहीं दादी मैं अकेला रहता हूँ, एक्चुअली याक के रूम का एसी काम नहीं कर रहा है तो वो फिलहाल यही रहता है। याक कहता है मेरा एसी टूट गया है, अंदर का ब्लेड तेज धमाके के साथ फट गया, इसलिए दी ने मुझे यही रुकने के लिए कहा, लेकिन आप आज रात रुक रहे हैं, मुझे अपने रूम में वापस जाना चाहिए। दादी कहती है तुम भी रह सकते हो। नाइट की सीन दिखाते हैं। दादी कहती है तुम और भी शरारती हो गए हो, तुम्हारे पास इस तरह का टॉय है? दी कहता है यह के का टॉय है। दादी कहती है डॉक्टर पीकाओ अब भी वैसे ही है, इसलिए वो आपका दोस्त है। और याक के बारे में क्या, उसके साथ क्या डील हुई है? दी कहता है वेल यह अच्छा है। दादी पूछती है क्या तुम उसके लिए सीरियस हो? दी कहता है नहीं, याक के पास पहले से ही कोई है, मेरे और उसके बीच के रिलेशनशिप को मुझे कहना चाहिए जैसे कोई सेतास हो। दादी कहती है इस तरह के रिलेशनशिप में रहकर तुम कैसा फील करते हो? दी कहता है मुझे कुछ भी फील नहीं होता, बात यह है कि याक और मैंने एक शॉर्ट टर्म समझौता किया है, यह इतना शॉर्ट टर्म है कि मुझे उसके लिए डीप फीलिंग नहीं करनी चाहिए। दोनों वही सो जाते हैं, लेकिन दादी सो जाने के बाद दीप चुपके से याक के पास आते हैं। याक सोफे पर ही सो रहा होता है, दी उसे ही देख रहा होता है। तभी याक गिरने वाले होते हैं और डी उसे पकड़ लेते हैं और कहता है याक संभाल के। याक जाग जाते हैं और उसे क्लोज देखकर कहता है दी, ऐसे कहकर बैठ जाते हैं और कहता है तुम यहाँ बाहर क्यों हो? दी कहता है मैं तुम्हें चेक करने आया था, मैं यह श्योर करना चाहता हूँ कि तुम कंफर्टेबल होकर सो रहे हो या नहीं। याक कहता है मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मुझे तुम्हें अपनी बाहों में रखने की आदत सी हो गई है। ऐसे कहकर टॉय को फेंक देते हैं जो पकड़ा हुआ था। यह देखकर दी कहता है मुझे तुम पर बिलीफ है। तभी याक उसे अपने पास खींचते हैं। दी कहता है याक तुम क्या कर रहे हो? दादी यहाँ है। याक कहता है जस्ट 5 मिनट प्लीज, मुझे तुम्हारे पावर चार्ज की जरूरत है। दी कहता है तो ठीक है। ऐसे कहकर वो सो जाते हैं। याक उसे कहता है दी क्या तुम्हें लगता है कि दिमाग मुझे पसंद करेगा जैसा तुमने कहा था? दी कहता है ऑफ कोर्स करेगा, वो तुम्हारे प्यार में पड़ने वाली है। ऐसे कहकर वो उसके ओर देखते हैं और दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहा होता है। तो फिर दादी आकर कहती है सो नहीं सकते?
यह सुनकर दादी को सामने देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। दादी कहती है कमन कुछ मजेदार करते हैं। नेक्स्ट तीनों को साथ ड्रिंक्स करते हुए देखते हैं और दादी गिटार प्ले करती है। यहाँ याक दादी से कहता है क्या मैं आपका एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, आप सच में बहुत कूल है। दादी कहती है लेकिन पोस्ट करने से पहले कुछ फिल्टर जरूर लगाना। नेक्स्ट मॉर्निंग दादी जाने से पहले कहती है दी चिंता मत करो और याक उसका मदद करना। याक कहता है मैं करूँगा। उनके जाने के बाद याक उसे कहता है आपकी दादी सचमुच बहुत कूल है। दी कहता है याक क्या तुम्हें अब अपने जिम वापस जाने की जरूरत है? याक कहता है नहीं मैं फ्री हूँ। तभी दी याक के साथ मेमोरियल पार्क में अपने मॉम डैड से मिलने आते हैं और कहता है कल रात दादी मेरे घर पर रुकी थी, उसकी चिंता मत करो, मुझे आपकी याद आती है। मॉम डैड यहाँ याक स्माइल करते हैं। दी उससे कहता है यह क्या है? याक कहता है क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को अपने मॉम डैड से इंट्रोड्यूस नहीं करोगे? दी कहता है तुम्हारा मतलब फेक बॉयफ्रेंड से है? याक कहता है धीरे से बोलो, मैं नहीं चाहता कि वो सुने। दी कहता है ओ प्लीज खेलना बंद करो। याक कहता है दी मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। हाय मेरा नाम युवक है, डॉक्टर डी का बॉयफ्रेंड। डी कहता है उसका मतलब है कि वो मेरा फेक बॉयफ्रेंड है। यह रीमा से मिलने आते हैं और उसे स्टडी में हेल्प करने के लिए कहता है। रीमा कहती है लेकिन हाल ही में तुम्हारा स्कोर में इम्प्रूव हो रहा है, मेरा स्टडी नोट्स के अलावा क्या तुम्हारे हेल्प के लिए कोई और है? डॉक्टर वान डी है ना? यह कहता है हाँ। रीमा कहती है यह बहुत अच्छा है। नेक्स्ट सीन में दोनों को साथ देखते हैं। रीमा को से कहती है तुमने आज अपनी ड्रेसिंग स्टाइल चेंज की है। यह कहता है हाँ मैं कुछ नया आजमाना चाहता हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, क्या तुम्हें यह पसंद है? रीमा कहती है तुम अच्छे लग रहे हो। याक पूछता है तो एक्सकर्शन किस बारे में है? रीमा कहती है यह स्टूडेंट काउंसिल टीम द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। याक पूछता है क्या होम भी साथ है? रीमा कहती है हाँ, लेकिन तुमने क्यों पूछा? याक कहता है कुछ नहीं, इसलिए बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए, मुझे वीडियो क्लिप और पिक जरूर सेंड करना। चलो खाने के लिए जाते हैं। रीमा कहती है ठीक है तुम्हारा ट्रीट है। ओई जो अपने फोन को चेक करते हुए कहीं जा रहा होता है और शेयर पीछा करते हैं और ओई को यह पता चला तो वो छुप जाते हैं। शेयर उससे इधर उधर ढूंढ रहा होता है, तभी पीछे से ओई आकर उसका मुंह बंद करते हुए उसे साइड में ले जाते हैं और पूछता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? शेयर कहता है ओई तुमने मुझे इतना डरा दिया, मैं तो मर ही गया होता। ओई कहता है मुझे मत बताओ कि तुमने मेरा पीछा किया क्योंकि तुम्हें डाउट है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। शेयर कहता है वेल यह पॉसिबल है ना? ओई कहता है मैं कुछ प्रोमोटर्स से मिलने आया था याक और जॉय के लिए फाइट सेटअप करने के लिए, इमेजिन करना बंद करो। शेयर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम्हें इधर उधर घूमना पसंद नहीं है? चलो साथ चलते हैं। शेयर कहता है मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम मेरे बिना जा सकते हो, मैं हमारे जिम के लिए सामान ऑर्डर करने जा रहा हूँ। वही कहता है सेफली घर पहुँचो। हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं। उन दोनों के बीच बहुत कंपटीशन स्टार्ट होने में ज्यादा दिन नहीं होते हैं। हॉस्पिटल के ज्यादा डॉक्टर और नर्सेस सीनियर डॉक्टर टार को चूज करते हैं। यह कैसे पूछता है बहुत कौन कौन कर सकता है? के कहता है हॉस्पिटल के स्टाफ, पेशेंट और पेशेंट का रिलेटिव भी। यह कहता है तो मुझे लगता है कि अभी भी एक रास्ता है, तुम बस वही करो जो मैं कहता हूँ। डॉक्टर डी बाकी मुझ पर और मेरे दोस्तों पर छोड़ दो। के पूछता है तुम किसके लिए इंतजार कर रहे हो? डी कहता है युवक और उसके लोग वे अभी तक नहीं आए, एक्टिविटी शुरू होने वाले हैं। या नफू कहता है डॉक्टर वांदी आज ही अपनी पूरी पावर लगा दो, हम आपकी एक्टिविटी का फन के लिए इंतजार कर रहा हूँ। तभी यह अपने लोगों के साथ वहाँ आते हैं और वो लोग डी के साथ सभी साइल पेशेंट के सामने डांस करते हैं, मतलब साइल पेशेंट के साथ हंसी मजाक करते हुए अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और उन सभी के रिलेटिव भी वहाँ होते हैं। नर्स कहती है इस कंपटीशन में कौन जीतेगा और कौन हारेगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। नफू कहता है डॉक्टर वांदी क्या आप स्टोरी सुना सकते हैं? डी कहता है ठीक है। ऐसे कहकर डी याक को भी साथ ज्वाइन होने के लिए कहता है। डी ट्राई का ड्रेस पहनते हुए और बानी होकर सभी साइल को वन स्टोरी सुनाते हैं और सभी किड्स और उसके रिलेटिव बहुत हैप्पी होते हैं। नेक्स्ट सीन में रीमा सभी सामान को कार में रखने के लिए उठाने जाते हैं और याक उसके हाथ पकड़ते हुए उसे रोक लेते हैं और कहता है डॉक्टर वांदी के साथ रहो, जब हमारा काम पूरा हो जाएगा
तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ट्रीमार्क यहाँ सरप्राइज होती है ऐसे हाथ पकड़ते हुए देखकर, और डी याक को जेलस होकर घूरा होता है। उसके जाने के बाद ट्रीमार्क डी से कहती है, डॉक्टर वांदी, याक ने मुझे बताया कि आपने उसे स्टडी में हेल्प की। डी कहता है, मैं पहले उस सब्जेक्ट का स्टडी करता था। ट्रीमार्क कहती है, उसके स्कोर में इम्प्रूव हुआ है। डी कहता है, आपने भी स्टडी में बहुत हेल्प किया है, तो हमें एक दूसरे को तारीफ करना चाहिए। ट्रीमार्क कहती है, यदि आप ग्रेट नहीं होते तो वो आपको अपना पर्सनल नेकलेस नहीं देते। तो भी याक आकर कहता है, ट्रीमार्क चलो कार यहाँ है। ट्रीमार्क कहती है, तो डॉक्टर वांदी मुझे अभी जाना चाहिए। जाने के बाद डी उसे कहता है, मिस्टर युवा उन लोगों के साथ सेलिब्रेट क्यों नहीं करते। याक कहता है, क्या हमें आज रात एक साथ नहीं रहना चाहिए। एक मॉम कहती है, डॉक्टर आज के लिए थैंक यू। मैंने काफी समय से अपने बेटे को इस तरह मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। मैं आपके लिए ये स्नैक्स लाया हूँ। उनके जाने के बाद याक खाते हुए कहता है, वाओ टेस्टी है, तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। डी उसे खाते हुए कहता है, हाँ टेस्टी है। नेक्स्ट सीन में डी बनाना केक बनाने के लिए उसे निकालते हैं और कहता है, युवक तुम्हारा बनाना भी बड़ा है। याक कहता है, यह बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, मेरी मदद करो। इसे क्यों बनाना चाहते हो? क्या तुम आज थके नहीं हो? डी कहता है, आज की एक्टिविटी मुझे अपनी दादी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। मैं इसे पकाकर उसे देना चाहती हूँ। डी कहता है, तुम यहाँ खड़े मत हो, मुझे इसे कुक करने दो। यह सब मेरे लिए छोड़ दो। इसे खाने से पहले हमें इसे सख्त क्यों बनाना पड़ता है? डी कहता है, क्या यह नॉर्मल बात नहीं है? यदि आप अच्छी चीजें खाना चाहते हैं तो तुम्हें इंतजार करना सीखना होगा। तभी याक उसे कहता है, लेकिन मैं बिना इंतजार किए तुम्हें खा सकता हूँ। डी कहता है, अरे क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे कहकर उसके सिक पर बेकिंग पाउडर लगाते हैं और याक भी ऐसा ही करते हैं। यहाँ सीन चेंज होती है। बाहर एयरफोन लगाकर याक कुछ सुन रहा होता है। तभी डी आकर कहता है, आप क्या सुन रहे हैं? क्या मैं सुन सकता हूँ? और याक उसे सुनने के लिए देते हैं, जो कि रोमांटिक सॉन्ग होती है। दोनों साथ सुनते हुए ड्रिंक करते हैं और ज्यादा रोमांटिक होने के कारण याक एयरफोन को हटा देते हैं और डी के टॉय हाथ में लेते हुए कहता है, अरे चौथे दोस्त हमारे साथ पीना चाहते हो? डी कहता है, उनका नाम गुड्डी है। याक कहता है, ओके अच्छा गुड्डी। डी उसे कहता है, याक आज के लिए थैंक यू। याक कहता है, यह मुझे तुम्हें कहना चाहिए, तुमने मुझे एक अच्छा काम करने के लिए इनवाइट किया। तभी डी अपनी आंखें ताश करते हुए कहता है, ओह। याक कहता है, क्या हुआ, मुझे देखने दो। चेक करने के बाद याक उसे ही देख रहा होता है। याक कहता है, तुम्हारी आंखें बहुत स्वीट है। ऐसे कहकर उसके लिप्स के पास आते हैं, लेकिन डी उसे किस नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो उसे कहता है, मुझे केक को फिर से चेक कर लेना चाहिए। ऐसे कहकर एवोन के पास खड़ा होता है और यहीं एपिसोड एंड होती है। बाय बाय।